शब्द मरै फिर मरण न होए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आगे कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द के पहले भाग में गुरु महाराज ने बहुत दया करके ज्ञान की बात समझाई है। साध संगत जी, ज्ञान की बात महाराज कह रहे हैं कि शुरुआत महाराज ने शब्द से की कि महाराज के पास संगत आई 4 लोग 5 लोग, तो महाराज को कहते हैं महाराज हमारा मन जुड़ा हुआ है। महाराज कहते नहीं, तुम तो गप्पे मार रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है। तुम्हारा मन तो काम क्रोध में, झूठ में और तुम लोभ का पंड उठा रहे हो। तो यहाँ से महाराज ने शब्द की शुरुआत की। साध संगत जी आओ अगला भाग समझते हैं। शब्द मरै फिर मरण ना होए। महाराज कहते हैं जिनका मन उपदेश गुरु उपदेश में मर जाता है ना, मतलब कि जिनका मन गुरु उपदेश में जीवित हो जाता है। गुरु उपदेश से मर जाना मतलब कि गुरु उपदेश से जीवित हो जाना, कि गुरु का उपदेश मन में बसा और मन जो है वो जीवित हो गया। वो साध संगत जी फिर बार बार उसको मरना नहीं पड़ता, उसको काम नहीं मारता, क्रोध नहीं मारता, अहंकार नहीं मारता, क्योंकि उसको शब्द ने जीवित कर दिया है। बिन मुए क्यों पूरा होए। साध संगत जी, हम जो आए हैं ना, ये जो शरीर है, ये शरीर साध संगत जी अगर तो इस शरीर में रहते रहते आत्मक ज्ञान हुआ तो इसका मतलब कि हम लोग पूरे हो गए, अदरवाइज हम लोग अधूरे हैं। इसीलिए साध संगत जी एक पुरानी साखी आती है। महाराज के बहुत प्यारे एक साधु महात्मा हुए और एक माता जी हुए। साध संगत जी, पटियाले के पास एक पिंड है, यहाँ की बात है, पुरानी बात है। तो माता जो थी, बुजुर्ग माता, 50-60 साल की उम्र, वो माता कुछ भी साध संगत जी कपड़े नहीं डालती थी, नग्न रहते थे। और कोई भी सामने आ जाना, उसको अच्छा वचन कर देना वो भी पूरा होना, और बुरा बोल देना वो भी पूरा हो जाना, तो को बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेता था। पुरानी बातें हैं साध संगत जी, भोले भाले लोग हुआ करते थे उस टाइम पे। पर साध संगत जी वहाँ पे एक बुजुर्ग साधु वहाँ रहता था। जब भी वो साधु माता के सामने आता तो माता के आसपास जो भी होता, कोई किसी की चुन्नी, किसी की शॉल, किसी का कुछ लंगोट वंगोट, जो भी माता के हाथ लगता, चद्दर वद्दर, वो अपना जो है तन ढक लेती, फटाफट अपना सिर ढक लेती। तो 2-3 बारी लोगों ने नोट किया तो माता जी को बोले कि क्या माता जी, हम लोगों के सामने तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम कोई अपना शरीर को ढकते नहीं, और ये जब आते हैं साधु, इनके सामने तुम बुजुर्ग से हैं, ये इनके सामने तुम अपना ढक लेते हो। तो माता जी कहते हैं तुम लोग तो सब औरतें हो, तुमसे मुझे किस चीज़ की शर्म, तुम लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है। इनको ज्ञान है, इनको गुरमत का ज्ञान है, ये पूरे हैं, ये ज्ञानी हैं, इनसे मुझे इनकी शर्म है। ये हैं अकाल पुरख के प्यारे, वाहिगुरु के प्यारे, तुम तो सब अज्ञानी हो। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं बिन मुए क्यों पूरा होए। उनकी साध संगत जी, जब तक हम मुए मतलब मरना, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम पूरे नहीं हो पाएंगे, तब तक हम आत्मा के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाएंगे और परमात्मा में एकमिक नहीं हो पाएंगे, ब्रह्म स्वरूप में नहीं लीन हो पाएंगे। परपंच व्याप रहया मन दोए। महाराज जी कहते हैं पर पंच व्याप, ये जितना भी साध संगत जी दुनिया का दिखावा है, ये जितना भी परपंच है, जो मतलब आजू बाजू हमें नज़र आ रहा है साध संगत जी, जो मन का खेल है, तन का खेल है, ये साध संगत जी जीव इसके अंदर, जीव इसको भिन्न मान के और अकाल पुरख वाहिगुरु को अलग रख के मान रहा है, जो आम बंदा है। ठीक है ना, हमें लगता है भैया ये मेरा परिवार है और अकाल पुरख वाहिगुरु, ये नहीं पता कि वो परिवार भी उस भगवान का ही रूप है, और ये नहीं पता कि पराया परिवार भी उस भगवान का रूप है, पराये का बच्चा भी उसी भगवान का रूप है, मेरा बच्चा भी उसी भगवान का रूप है, पराये के माँ बाप भी उसी भगवान के, मेरे माँ बाप भी उसी भगवान के रूप हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। तो महाराज कह रहे हैं परपंच व्याप रहया मन दोए। दोए मतलब हमें दुविधा में डाला हुआ हमारे मन के अंदर, ये परपंच ने। थिर नारायण करे सो होए। महाराज कहते हैं एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं जो थिर हैं, अस्थित हैं, साध संगत जी वही हैं, और वो गुरु महाराज की कृपा से हमें भी बिल्कुल स्थिर कर सकते हैं, हमारे मन को भी बिल्कुल
पकड़ सकते हैं, तो हमारा मन जो है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच सकता है। ऐसी साध संगत जी साखियाँ तो बहुत हैं साध संगत जी, कई कितनी साखियाँ हैं, कितने ज्ञान के कह लो कि समझ लो ज्ञान देने वाली बातें हैं, पर बात घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं कि हम कितना पकड़ रहे हैं और हम कितना मान रहे हैं। अब यहाँ पे साध संगत जी सही मायने में अगर बात करें, सही मायने में अगर किसी चीज़ का समझें, तो देखो एक छोटी सी पदवी पे एक इंसान जो कि रेलवे फाटक चलाने वाला एक बंदा, आम मुलाजम, पुराने समय में अंग्रेज़ों के समय में वो रेलवे का फाटक खोलने वाला बंद करने वाला मुलाजिम गोरों का। और बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले देहरादून से वापस आ रहे हैं, 2-3 गाड़ियां हैं बाबा जी के साथ, और रेलवे का फाटक जो बंद कर दिया। अब जब रेलवे का फाटक बंद कर दिया, शाम का समा था, देखा अंदर महापुरुष बैठे हैं, पता लगा ये उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन है साधु महात्मा, लेकिन इतना पता लग गया कि भाई बड़ी रूह है कोई। देख के ही साध संगत जी कईयों के चेहरे पे इतना नूर होता है, देख के ही मन पिघल जाता है। तो महापुरुष संत बाबा नानक सिंह जी कलेरा वाले वो बैठे हैं गाड़ी में, ये फाटक वाला इसने फाटक खोल दिया, गाड़ियाँ निकल गई। तो बाबा जी जब फाटक क्रॉस कर लिया तो गाड़ियाँ रुकवाई, कहते भाई फाटक वाले को बुलाओ। जब फाटक वाले को बुलाया साध संगत जी तो पूछा, कहते भाई तेरी नौकरी है और तूने फाटक हमें पहले खोल दिया, कोई नहीं रेलगाड़ी निकल जाती तो उसके बाद चले जाते हैं, हमने कोई ऐसी काली तो है नहीं, हमें कौन सा कोई किसी को समा दिया हुआ है। तो वो फाटक वाला बड़ी निम्रता में आके बोला, कहते हैं महाराज कि आप आए और मेरे को तो पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, पर जब मैंने आपके दर्शन किए तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे पीर पैगंबर, ऐसे साधु महात्मा का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, संत का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मैं कहाँ पे जाके भगवान को, वाहिगुरु को मुंह दिखाऊंगा। तो बड़े खुश हो गए। तो फिर जितने भी उनके साथ लोग थे, सरदार लोग, अमीर लोग, गाड़ी में बैठे थे, बाबा नानक सिंह जी से कहते भाई दो इसको कुछ ना कुछ इसका इनाम दो। तो किसी ने 2 रुपये निकाले, किसी ने 5 रुपये निकाले, किसी ने 10 रुपये निकाले। वो करते करते वहाँ पे 100 रुपया लगभग इकट्ठा हो गया, जो इतिहास में आता है। तो बाबा जी ने बोला अभी दो इसको। तो वो फाटक वाला बोले नहीं महाराज मेरे को पैसे नहीं चाहिए। कहते कि नहीं तू ले ले, अभी तेरे को आगे काम पड़ेगी, मुलाजम ही है तो आगे तेरे घर बच्चे बीवी बच्चे हैं। तो वो कहे नहीं मेरे को नहीं बाबा जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो कहते फिर क्या चाहिए। अब ये जो बोलने वाली बात है ना, ये इसको महाराज ने ज्ञान दे दिया। क्यों? क्योंकि इसकी भावना बड़ी शुभ थी। है ये एक फाटक वाला, ये कहता है महाराज आगे जब मौका, जब मेरी आखिरी समय आएगा ना, तो मेरी बाँह पकड़ लेना, कृपा करना मेरी बाँह पकड़ लेना। तो बाबा नानक सिंह जी महाराज मुस्कुराए। बहुत अच्छे वचन सुन के साधु महात्मा भी खुश हो जाते, क्योंकि आमतौर पे लोग तो दुनियावी हैं। कोई होता दुनियावी बंदा 100 रुपये लेके और फतेह बुला के और साइड पे हो जाता, पर इसने दिमाग लगाया और इसने मांगा वो जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग मांगते भी नहीं है। तो बाबा नानक सिंह जी महाराज कहते पुरखा तूने तो हमें सिर्फ ये फाटक तूने है मेरे हमारे लिए खोला है, जब तेरा आखिरी समय आएगा तो तेरे सचखंड के फाटक हम खोल के रखेंगे, तू चिंता मत करिए, तेरे से वादा कर दिया। बहुत खुश हुआ और सारे बहुत खुश हुए। जो सरदार थे, जितने अमीर अमीर लोग थे, वो ये देख के हैरान हो गए, अल्लाह हम गाड़ी लेके आए, पैसे लेके, हमने तो ऐसी कोई चीज़ मांगी नहीं, और ये फाटक वाला बंदा इतनी बड़ी चीज़ मांग के महाराज को, बाबा नानक सिंह जी महाराज को लूट ले गया। ये एहसास संगत जी, ज्ञान की आँखें खुलना। बोहित चढ़ो जा आवे वार, महाराज कहते हैं आपके नाम रूपी बोहित मतलब जहाज महाराज तभी चढ़ा जाता है जब मनुष्य का जो जन्म है ना, जब वो बारी आती है। ये बारी जा आवे वार मतलब मनुष्य जन्म की बारी आती है, 84 लाख घूमते घूमते तब जाके नाम का जहाज मिलता है। नहीं तो साध संगत जी कुत्ता बिल्ली भैंस बंदर, उनको नहीं है इस चीज़ का ज्ञान कि नाम जपना है। महाराज जपाएं वो अलग बात है, डर में वो हैं, हुक्म में वो हैं, लेकिन नाम की तरफ नहीं है। नाम तो जपने की बारी सिर्फ मनुष्य जन्म में मिल रही है। ठाके बोहित दरगाह मार, महाराज कहते हैं जब बोहित में बैठ गए तो साध संगत जी फिर ये समझ लो कि नाम के बोहित के अंदर एक बार इंसान बैठ जाए तो फिर जो है मार 84 लाख जूनों में पड़ती है वो नहीं पड़ती होती। महाराज कहते हैं वो रुक जाती है।
और साध संगत जी जो नाम नहीं जप रहे, जो नाम के बोहित में नहीं बैठे, उनको बहुत मार पड़ती है दरगाह में। सच सालाही धन गुरुद्वार, ये देखो यहाँ पे गुरुद्वारे का मीनिंग भी आ रहा है। महाराज कह रहे हैं सच सालाही धन गुरुद्वार, वो गुरु का द्वारा बिल्कुल धन है, धन है, धनता जोग है, जहाँ पे सच की सिर्फ सलाह हो रही है। साध संगत जी द्वारे तो बहुत होंगे ऐसे जहाँ पे ढोंगी प्रचार कर रहे हैं, बस पैसा ले लो, लूट लो, कर लो, आए दिन खबरें आती रहती हैं, मंदिर में चोरी हो गई, गुरुद्वारे में चोरी हो गई। एक साध संगत जी इंग्लैंड के भाई साहब हमारे इतने बढ़िया निकले, गुरुद्वारा बनाया, इंश्योरेंस करा दी उसकी 14 मिलियन पाउंड की। 14 मिलियन मतलब आप समझ लो 140 करोड़ रुपया हो गया हैं। और इतना सियाना निकला, खुद ही गुरुद्वारे को आग लगवा दी, अपने ही गुरुद्वारे को खुद ही आग लगवा दी और इंश्योरेंस का पैसा ले लिया। और उसके बाद फिर पैसा लेने के बाद जब पोल खुली तो अब बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने आप को ऐसे सच्चा साबित जैसे पता नहीं इससे बहुत बड़ा तीर मार ले। अरे पैसे तो तूने गुरुद्वारे की बिल्डिंग को आग लगा के ही इकट्ठे किए हैं, ऐसा थोड़ी ना साध संगत जी अच्छी बात है। ये गलत बातें नहीं करनी है। महाराज कह रहे हैं वो गुरु का द्वारा धन्य है जहाँ पे सच्चे की सिफत सलाह हो रही है। नानक दर घर एकंकार, महाराज कह रहे हैं हे गुरु जी, अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आपका जो दर है वो बिल्कुल, ये समझ लो कि बिल्कुल यूनिक है, सिर्फ आपके ही घर में अकाल पुरख वाहिगुरु एक अंकार का जो घर है वो ही है जो हमें मदद करता है हमारे अंतःकरण से मिलने के लिए, हमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, हमें विषय विकारों से दूर करके, झूठ से दूर करके सच में जोड़ने के लिए साध संगत जी मदद करता है। ये साध संगत जी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिला करती। मिल जाएं तो गुरु महाराज की बड़ी रहमत है, नहीं तो कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, जिंदगियां निकल जाती हैं नाम जपने की कोशिश करने के लिए। कितनी संगत आती है यहाँ पाली में साध संगत जी, और उन जो जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, यही बेनती करते हैं कि अमृत वेला बन जाए, अमृत वेला बन जाए, अमृत वेला बन जाए। फिर जिस दिन अमृत वेला उठना शुरू हो जाते हैं इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं साध संगत जी, कोई कहने की हद नहीं। वो जिज्ञासा भाव जो है ना, ये चाहिए इंसान के अंदर, भावना चाहिए, कोशिश करते जाना है, करते जाना है, मन को जोड़ने की कोशिश करते जाना है, करते जाना है, विकारों से तोड़ने की कोशिश करते रहना है, करते रहना है। एक न एक दिन महाराज कृपा करके एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथी पौड़ी, पांचवी पौड़ी चढ़ाते ही जाएंगे, चढ़ाते ही जाएंगे। तो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द जो है समाप्त होता है। इसके बाद गुरु महाराज अगला शब्द 153 अंग के ऊपर कृपा करके जो है वो मेहर करके ज्ञान बख्शेंगे।